कई लोग होते हैं जो लोन्स लेने से डरते हैं और उनका ये सवाल भी रहता है कि क्या हमें घर पूरा कैश देकर खरीद लेना चाहिए या लोन लेकर जो हमारे पास पैसे पड़े हैं उसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग क्या है इसकी जो मैथ्स है उसे कभी कैलकुलेट नहीं करते, तो चलो हम इवैल्यूएट करते हैं और समझते हैं इसका आंसर क्या है। मान लो आप 50 लाख का होम लोन लेते हो 20 साल के लिए 7.5% इंटरेस्ट पर। आप देते हो 46.7 लाख का इंटरेस्ट 20 साल में और टोटल आप 96.7 लाख पे करते हो उस 50 लाख के घर के लिए। ठीक है? अब अगर वही 50 लाख आप एफडी में लगाते 7% पर और अगर आप हाईएस्ट 35% टैक्स ब्रैकेट में आकर के भी आपके पास नेट इफेक्टिव जो इंटरेस्ट आता वो 4.55% आता, तो भी 20 साल में आपका अमाउंट 1 करोड़ 21 लाख हो जाता है, जो आपकी ईएमआई जो आपने भरी है उससे 25 लाख रुपए ज़्यादा है। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है? और वही पैसे को अगर आप डेट फंड में डालो जहाँ पे टैक्स जो है केवल रिडेम्पशन पे होता है, बीच में नहीं लगता और आपका पैसा बिना टैक्स के कंपाउंड होता रहता है, तो वहाँ पे आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 1.43 करोड़। अगर इस 50 लाख को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालो तो 10% पे आपका अमाउंट हो जाता है 3 करोड़ और 12% पे 4 करोड़ 30 लाख। अगर आपको इक्विटी रिस्की लगती है तो आधा पैसा डेट या पीपीएफ में डाल दो और आधा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दो। दोनों मिला के अगर 10% नेट रिटर्न भी मिल जाएगा ना, तो भी 3 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको पोस्ट टैक्स। जो ईएमआई के थ्रू जो आपने अमाउंट दिया है 97 लाख का, उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो कैश से घर लेना सेफ लगता है, लेकिन लोन डरावना भी लगता है। लेकिन अगर आप इमोशन से डिसीज़न मत लो और ऐसे डिसीज़न में मैथ्स को यूज़ करोगे, तो आप समझोगे कि आपके पैसे को आप ज़्यादा बेटर कहाँ ग्रो कर सकते हो।